लाइव के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, मैं सुनील मान। दर्शकों, सुमित मामले में आज 12वां दिन हो गया है। उनका जो शव है आज भी सरकारी हॉस्पिटल में रखा हुआ है और वहीं उनके जो परिजन है लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, न्याय के लिए की मांग कर रहे हैं। वहीं प्रशासन है कि अब 12 दिन बीतने के बाद भी इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाया है। आज हिसार में प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। परिजनों ने मुख्यमंत्री से मिलने के लिए काफी प्रयास किए लेकिन वो नहीं मिल पाए। पूरे प्रकरण पर बात करेंगे। जी नरेश जी, बताइए क्या पूरा 12 दिन हो गया आपको, अभी तक क्यों नहीं न्याय मिल रहा है आपको? सर वो तो प्रशासन जाना, हमारा काम तो एक चीज है, जो काम लग रहा है एक प्रोटोकॉल के अनुसार बैठे हैं। कोई किसी का नुकसान वाली बात है और शांतिपूर्ण धरना चल रहा है तो प्रशासन ने देना न्याय, तो प्रशासन ने सोचना चाहिए। 12 दिन बीत चुके हैं, कहाँ तक मामला पहुंचा है? क्या आपकी जो मांग है प्रशासन के बीच में जो आपकी बातचीत हुई है, कहाँ तक बातचीत पहुंची है? बातचीत तो बस जब भी जाते हैं कि कुछ तो ये चीजें थी कि वे एविडेंस की बात कर रहे थे कि आप हमारे को रिटर्न में कुछ चीज दो जो आपके पास है, ताकि कागज पे लिख के दोगे तो वो बेहतर रहेगा कि भाई ये चीज हमारे पास है। तर कानून में तो गुम होगी तो नो को निकल दिया कौन दिया। प्रशासन कह रहा है कि एविडेंस सबूत आप दो। प्रशासन ने सबूत इकट्ठे नहीं किए इस मामले में? अभी तक कोई सबूत इकट्ठे नहीं करे थे। परसों कल ही मामले दिए हैं और कल के बाद कुछ उनसे बुलाए थे जो मुजरिम है, उनसे पूछताछ कर रही है। और आज एक आश्वासन दिया है जो एडिशनल एसपी हैं और जो अपना विनोद शंकर जी डीएसपी साहब हैं कि भाई कल तक हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे पास कुछ चीज लगी हैं जो एक गिरफ्तारी कल तक हो जाएगी। नहीं, जो एसआईटी थी, एसआईटी गठित हुए 3-4 दिन का समय बीत चुका है और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई। आज मुख्यमंत्री से मिलने का भी आपका प्लान था? जी बिल्कुल, गए भी थे वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर मिलने नहीं दिया, पुलिस ने रोक लिया है। और बार ही जो आश्वासन देकर एक चीज है कि हम जो कार्रवाई है वो अच्छी तरह से कर रहे हैं और कल तक उम्मीद मानना कि कल उसकी गिरफ्तारी होकर आपको बताया जाएगा कि गिरफ्तारी कर ली है हमने। जो प्रशासन कार्रवाई करे उससे आप कितने संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो क्या है, जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक क्या संतुष्टि है। आपकी मुख्य मांग क्या है? कोई यही जो गिरफ्तारी जो इस मामले में आरोपी बताने की लड़की है जो उसकी पत्नी थी सुमित की, वो आरोपी को गिरफ्तारी, उससे अलावा भी कोई आपकी मांग है? मेरी मांग तो पहले ये तो एक तो है जो मेन दोषी है रितु नाम है जिसका, उसके बावजूद जो जांच में होगा वो आपको सामने आ जाएगा जिसका वो नाम लेगी। जी, हमारे साथ कुलदीप जी भी हैं, कुलदीप जी से बातचीत करेंगे। कुलदीप जी, इस मामले में 12 दिन हो गए हैं, अभी तक कहाँ तक प्रशासन पहुंचा है? प्रशासनिक कार्रवाई कहाँ तक चली है? देखिए, सबसे बड़े दुख की बात तो ये रही कि 8 दिन तक कंटिन्यू फाइल यहाँ से यहाँ नहीं गई। 8 दिन के बाद हमने सभी ने, कमेटी ने निर्णय लिया कि हम हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो है ना पुतला फूकेंगे और वो पुतला एडीजीपी कार्यालय के सामने फूकेंगे। तो हजारों की संख्या में हमने शहर में प्रदर्शन किया और यहाँ से मुख्यमंत्री का पुतला लेते हुए हम डीजीपी कार्यालय पहुंचे। उसके बाद वहाँ पुतला जलाया तो सीआईडी रिपोर्ट चंडीगढ़ तक लग गई और प्रशासन ने कुछ संज्ञान लिया। एडीजीपी ने मीटिंग बुलाई, 1 घंटे तक हमारी वो मीटिंग चली, तमाम 10 साथी उसमें मौजूद रहे। तो एडीजीपी ने उसमें एसआईटी का गठन किया और एसआईटी पिछले 4 दिन से काम कर रही है। एसआईटी ने हमारे बयान भी रिकॉर्ड किए हैं। एसआईटी ने बनी है, एसआईटी बनने के बाद में क्या क्या कार्रवाई हुई? आपके बयान कहीं हुए हैं? कहीं जो मकान मालिक थे उसके कोई बयान रिकॉर्ड हुए हैं? देखिए, एसआईटी बनने के बाद में तमाम जो हमने नंबर दिए थे उनकी कॉल डिटेल निकाली गई है और सुमित के 2 खाते थे, उन खातों की डिटेल निकाली गई है और मकान मालिक और अन्य जो पड़ोसी थे करीबन 3 लोगों के बयान एसआईटी ने दर्ज किए हैं और जिन जिन के पास लास्ट कॉल थी उनके भी बयान प्रशासन ने दर्ज किए हैं। और भी कोई पिछले 10 दिन से जो संपर्क में था, मतलब 6 महीने की सीडीआर ली गई थी प्रशासन द्वारा और उनके बयान दर्ज किए गए हैं। नरेश के बयान जो सुमित के पिता हैं उनके बयान सप्लीमेंट्री रिकॉर्ड होने थे वो रिकॉर्ड हुए हैं। मेरे बयान 161 सीआरपीसी के रिकॉर्ड हुए हैं। जो अभी तक जो बयान हुए, किस प्रकार के बयान हुए? क्या उससे उन बयानों से ऐसा लगता है कि भाई जो सुमित है उसको न्याय मिलेगा? देखिए, हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे और एविडेंस थे, चैटिंग थी, हमने सारी प्रशासन को देने का काम किया है और उनसे बिल्कुल साफ साफ पता लगता है कि इस लड़की ने जो है पैसे ऐंठने के लिए सुमित के पीछे लगी थी और शादी के बाद जो परिवार ने एक लिमिट सी अमाउंट इनकी तय कर दी थी उसमें उसका काम नहीं चल रहा था और पैसे ऐंठने के चक्कर में उसने जो सारा ड्रामा रचा और जो एविडेंस हमने प्रशासन को दिए बिल्कुल उसमें 100% गिरफ्तारी, काबिल गिरफ्तारी है। अगर हम बात करें एविडेंस की, सबसे ऐसा कौन सा मुख्य है जो उनको सलाखों के पीछे ले जाएगा? ऐसा क्या एविडेंस है? देखिए, जब वो झगड़ा करती थी, एक तो एविडेंस है कि वो कंटिन्यू झगड़ा करती थी, उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है, पैसे की ऑडियो रिकॉर्डिंग है और उसके भाई द्वारा धमकियां बार बार दी गई। 3 रिकॉर्डिंग हैं जो सरेआम धमकी दी गई है।
जो एट्रोसिटी और 506 में आता है, उसके भाई के द्वारा। उसकी सिस्टर से जब वो बात करती है जुलाई में, तो उसकी सिस्टर कहती है कि तूने एक चमारा का लड़का पाया शादी करने के लिए। उसकी जो मानसिकता थी, उसके जो शब्द थे, मैं मतलब बता नहीं सकता। इस तरह के उस ऑडियो रिकॉर्डिंग के अंदर सिर्फ साफ झलक रहा है कि इनका परिवार जातिवादी मानसिकता का है, और उनके परिवार में पिछले वो 1 महीने से संपर्क में थी। 24 तारीख को उसका एक नंबर एक्टिवेट हुआ है, 24 अगस्त को। 24 अगस्त से लेकर 29 तारीख तक उसने परिवार के कई लोगों से, अपनी बुआ से, अपने बुआ के लड़के से, फूफा से, कई लोगों से उसने बातचीत की है। और उनके संपर्क में आने के बाद परिवार ने उसके माइंड में ये डाला कि आपने एक है ना नीच लड़के से शादी की है, जो उसके माइंड में जो गलत चीजें डली, तो उसने गलत स्टेप उठाने शुरू कर दिए और सुमित को बतौर जाति, अनुसूचित जाति का मानते हुए उसको टॉर्चर करने लगी, और जिसकी वजह से ये सारा घटनाक्रम हुए 12 दिन बीत चुके हैं। लड़की ने की तरफ से कोई बातचीत की गई है लड़के के पापा के पिता के साथ में, या कोई उनके परिजन के साथ में लड़की ने कोई संपर्क किया है? देखिए, जब जिस दिन 29 तारीख की ये घटना है, तो 4 सवा 4 के आसपास हम यहाँ आए थे। जब वो डेड बॉडी वो खुद ही लेके आई थी, जो प्रशासन का कहना है। तो जब भी वहाँ बैठी थी, उसने तब भी अपनी सफाई में कुछ परिवार से हमसे कोई बातचीत नहीं की, न बताया, न आज तक उसके परिवार का कोई सदस्य आया है। एक बार वो मीडिया में आरोप लगाने के लिए आई थी, जिसमें मेरी और उस नरेश की छवि को और परिवार के अन्य सदस्य की छवि को जो उन्होंने धूमिल किया है, इसमें गिरफ्तारी होने के बाद में उन्हें हम है ना मानहानि का नोटिस भी देंगे। नहीं, जैसे अभी बात करें कानूनी तौर पे अभी भी वो सुमित की पत्नी है? नहीं, देखिए, कानूनी तौर पे तो थी वो, उसमें कोई दो राय नहीं है। और मीडिया में उन्होंने कहा कि मैं इसकी वारिश हूँ, तो पहली बात तो वो आरोपी है, वो डेड बॉडी ले नहीं सकती। बात रही उसने प्रॉपर्टी की बात की कि मैं उसकी प्रॉपर्टी की हकदार हूँ। देखो सुमित, ऐसा कोई एविडेंस आया कि उसने प्रॉपर्टी का दावा डाला? नहीं, उसने मीडिया में ही हमने देखी थी उसकी चीजें। मीडिया के अंदर ही उसने कहा था कि मैं उसकी प्रॉपर्टी की हकदार हूँ। वो सुमित की प्रॉपर्टी की हकदार तो है, लेकिन अन्य परिजनों की कैसे है? सुमित के नाम कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो इस मामले में जो एसआईटी ने जांच की, एसआईटी ने आपकी आज भी बात हुई है, आप जब मुख्यमंत्री से मिले जा रहे हैं, तो एसआईटी ने क्या आश्वासन दिया आपको? देखिए, एसआईटी के इंचार्ज आईपीएस कुलदीप सिंह और अन्य 2-3 डीएसपी वहां आए, और उन्होंने आश्वस्त किया हमारे को कि आज शाम तक शायद हम जांच पूरी करके कल उसकी गिरफ्तारी कर देंगे। और हमने कहा जी, मकान मालिक के बयान हो गए, हमारी सप्लीमेंट्री हो गई, हमने जो रिकॉर्डिंग है वो दे दी। उन्होंने भी माना कि गिरफ्तारी लायक है। अगर छोटी धाराओं में गिरफ्तारी होती तो आपको मंजूर होगा? नहीं, देखिए, अभी तो मुकदमा 306 और SC/ST एक्ट में दर्ज है। अगर पुलिस के पास 302 के एविडेंस आएंगे तो 302 में गिरफ्तारी होगी, अन्यथा 306 में तो मुकदमा दर्ज है, उसमें तो प्रशासन ने गिरफ्तार करना पड़ेगा। अभी प्रशासन का आश्वासन ही है कि वे गिरफ्तारी कर देंगे। अगर प्रशासन गिरफ्तारी नहीं करता तो आगे आपकी क्या इसमें प्लानिंग रहेगी? देखिए, अगर प्रशासन ने कल शाम तक गिरफ्तारी नहीं की तो हम हर देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का पुतला फूकेंगे और उसकी शव यात्रा निकालने का काम करेंगे। हम प्रदीप जी से बातचीत करेंगे। प्रदीप जी, बताइए इस मामले में क्या कहना? सर, ये मामला पिछले 12 दिन से, जैसे कि सभी ने बता दिया गया है, हमारी आपके चैनल के माध्यम से एक ही अपील है यहाँ के डीसीपी यादव साहब से कि आप लोग इसको संज्ञान में लेके जो आरोपी पक्ष है उसकी गिरफ्तारी तुरंत प्रभाव से करवाएं, क्योंकि 12 दिन से डेड बॉडी के साथ गिरफ्तारी नहीं होती तो